बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को सत साहेब चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सभी को सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। भगत भाइयों, लगभग 600 साल पहले जब हमारे परमात्मा कबीर साहब पृथ्वी पर आए थे, उस समय राजतंत्र था। उस राजतंत्र में जब हमारे परमात्मा एक शिष्य के रूप में नीमा नीरू जी की झोपड़ी में वहाँ रहे, तो उस समय बहुत यातनाएं दी गई थी हमारे परमेश्वर को। बहुत मारते थे लोग, ईंटें पत्थर से मारते थे। मतलब परमेश्वर ने क्या क्या नहीं बताया कि लात जूतों से भी मारते थे, क्योंकि राजतंत्र था। इसलिए हम कहीं कोई कंप्लेन नहीं कर सकते थे। इसके बाद परमेश्वर 120 साल तक यहाँ रहे, लेकिन 120 साल तक यातनाएं ही सही उन्होंने। फिर परमेश्वर ने सोचा कि 64 लाख मैंने शिष्य बनाए, देखें हमारे कोई इसमें है कि नहीं है। परमेश्वर ने 52 यातनाएं सही, 52 यातनाएं हम लोगों को। जैसे उस समय हम शिक्षित नहीं थे, शिक्षा का अभाव था, इसलिए परमेश्वर ने वो 52 यातनाएं जो सही थी, वो जो एक एक करके यातनाएं दी जा रही थी, उस एक एक यातना के माध्यम से लोग जुड़ते थे देखने के लिए कि आज यातना क्या यातना दी जाएगी। देखने आते थे। परमेश्वर उस समय उस यातना में परमेश्वर जैसे पानी में फेंका गया बांध करके तो बाहर निकल आए, कुएं में दबाया गया तो बाहर निकल आए। इस तरह परमेश्वर ये लीला करते थे। और लीला नहीं, वो वास्तविकता थी। हमारे परमेश्वर को दंड दिया जाता था, लेकिन परमेश्वर उसमें इसलिए लीला करते थे कि लोग इस तरह ये देख करके गलत मार्ग से हट जाएं और सच्चे मार्ग पे आ जाएं। फिर हम लोगों ने उस गलत का कभी विरोध नहीं किया। शायद हम लोग डरते थे कि राजतंत्र है, जो राजा लोग कह देंगे वही फाइनल होगा। इसलिए लाखों की भीड़ जो है मूक दर्शक बनी रहती थी। कोई बोलने वाला नहीं था कि परमात्मा है या नहीं, परमात्मा है तो एक आम इंसान है, इनको ऐसा दंड मत दो, कि कोई नहीं बोला था। भगत भाइयों, आज परमेश्वर ने बताया कि 1997 के बाद परमेश्वर ने इस शिक्षा का बहुत अच्छी विस्तार किया। विस्तार करने के बाद परमेश्वर ने ये तत्व ज्ञान हमें दिया, और इसलिए परमेश्वर का और काल भगवान से अनुबंध है। जो ज्ञान आधार चले, जो सच बोले वो आपका, जो ज्ञान आधार से ना चले वो हमारा। तो परमेश्वर ने इस काल लोक के विधान के अनुसार हमें परमेश्वर ने यहाँ सारी व्यवस्थाएं बताई, और उनका उस काल लोक के कानून का पालन करते हुए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर कदम रखा, और कदम रखते कानून का ही पूरा सदुपयोग किया। इस काल ब्रह्म के लोक में आकर के काल ब्रह्म के कानून का पूरा पालन किया उन्होंने। और वो कानून पालन करते हुए परमेश्वर ने यहाँ दिखाया कि किस तरह परमेश्वर के साथ जानबूझ के षड्यंत्र किया गया। 1997 से या 1999 से षड्यंत्र चल रहा है। आज जो हमारे भाई बहन शिक्षित होकर कहते हैं परमेश्वर लीला कर रहे हैं, जेल में चले गए हैं, कोई बताता, कोई कुछ भी बताता है। खैर, कोई जिसका जो अपना विचार, अपना मत है प्रकट करता रहे। उसी मत पे हम अपना एक मत प्रकट कर रहे हैं, जो मेरे परमेश्वर ने मुझे बताया कि भाई हम कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल से बाहर आएंगे। हमें कानून का सम्मान करना चाहिए, और हमारे गुरुजी ने इसलिए कानून का हमेशा सम्मान किया। अब 2006 से लगा 2008 तक संत रामपाल जी महाराज जी करौथा कांड में उनको कानून ने ही जेल भेज दिया, क्योंकि कानून की नज़र में आप गलत नजर आए, इसलिए कानून ने उनको जेल भेज दिया, जेल में डाल दिया। लगभग 22 महीने तक संत रामपाल जी महाराज 2006 से लगा 2008 तक जेल में यातनाएं सही। जेल में कैसे रहे होंगे आप कल्पना कीजिए। अगर एक दिन आपको जेल में रहना पड़े तो क्या आपको कैसा मतलब लगेगा। 22 महीने तक रहे।
22 महीने तक संत रामपाल जी महाराज की जमानत कराने वाला ना तो उनकी पत्नी, ना उनकी बेटी, ना उनके बेटे, ना उनके भाई बंधु परिवार वाले, और ना ही कोई भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य 22 महीने तक जमानत कराने के लिए कोई नहीं गया। किसी ने भी जमानत याचिका दाखिल नहीं की। अब परमेश्वर ने बताया कि देखो, परमात्मा ने मेरी 22 महीने बाद जमानत करवा दी, परमात्मा ने दया करके बाहर करवा दिया। अब ये जो भगत भाई लोग जो है परमेश्वर के ज्ञान को गलत प्रयोग करते हैं, तो इसको ढंग से समझना चाहिए कि 22 महीने तक जब कोई हमारे गुरुजी जमानत नहीं कराई, तो जज जो कोर्ट होता है, जो सुप्रिटेंडेंट होता है जेल का, वो आपकी पूरी जेल के अंदर की रिपोर्ट दाखिल करता है कि ये जो कैदी यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी जो 2006 से लगा 2008 तक 22 महीने जेल में रहे, इनका अंदर आचार विचार व्यवहार क्या रहा, आचार विचार व्यवहार क्या रहा, वो पूरी रिपोर्ट जो है जज साहब के पास जाती है। और फिर जज साहब उनके अच्छे परिणाम की वजह से कि इन्होंने इतने साल तक अपना अच्छा व्यवहार किया, जो जेलर है या अंदर सबके साथ अच्छी तरह से घुले मिले, और तो जेल का मतलब होता है कि सुधार करना, कि हाँ इनके अंदर परिवर्तन हुआ, तब जेल ने इनके आचरण, अच्छे आचरण को देखते हुए उस कानून ने संत रामपाल जी महाराज के इस काल लोक में अच्छे आचरण देखने के बाद उस कानून ने संत रामपाल जी महाराज जी को पर्सनल बॉन्ड पे जमानत देने के लिए, व्यक्तिगत बंधक पत्र जमानत देने के लिए एक सरकारी वकील उपलब्ध कराया। सरकारी वकील, जिस तरह से दास के ऊपर पंजाब मलोट में केस लगा हुआ है, अभी 23/12/2021 को दास जब तारीख पर गया तो मेरे खिलाफ वहाँ के जो करण दास और उनका वकील एडवोकेट जसपाल औलख जी जो पंजाब के मलोट के, और ये करण दास जी, इन लोगों ने षड्यंत्र मिलकर के इसके पहले की तारीख पे 28/11/2021 को इन्होंने मेरी जमानत वापस करवा दी उस बहन से, और इसके बाद कुलवंत जी की पत्नी है मलोट एकता नगर की, उससे जमानत वापस करवा दी। इसके बाद इन्होंने 23/12/2021 को जज साहब के सामने इन्होंने वो प्रपोजल रखा कि रामचंद्र कानपुर वाले जवान नहीं हुई जिससे जेल चले जाए। तो दास जो है जज साहब से प्रार्थना की कोर्ट में कि जज साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं उधार पैसे लेकर के आता हूँ, मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, हम वकील साहब को या हम अपना केस लड़ने के लिए वकील नहीं कर सकते, मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए मैं वकील नहीं कर सकता। तो जज साहब ने बोले आपको वकील की फीस देने की जरूरत नहीं, आपको मैं सरकारी वकील देता हूँ। तो कानून ने मुझे कानून ने सरकारी वकील दिया। वो अलग बात है कि मुझे मलोट के नामदान संचालक ने झूठी FIR करके मुझे जेल भिजवाया और आज भी मैं तारीख पे जा रहा हूँ। वो अलग बात, उनकी नज़रों में मुलजिम हूँ, लेकिन कानून की नज़र में मैं मुलजिम हूँ, मैं कानून की नज़र में भी मुलजिम हूँ। लेकिन जब उस कानून से हमने, उस कानून के देवता से, उस कानून के रखवाले जज साहब से हमने अपनी बात रखी, कानून के समक्ष हमने अपनी बात रखी, तो उस कानून ने मुझे, जज साहब ने मुझे सरकारी वकील दिया कि आपको फीस देने की जरूरत नहीं। तो वक़्त जी अब मुझे सरकारी वकील मिल गया, जज साहब ने मुझे उपलब्ध कर दिया सरकारी वकील, कानून ने मुझे सरकारी वकील उपलब्ध करा दिया। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी को 2008 में कानून ने, जिस कानून ने अंदर किया, उसी कानून ने अच्छे आचरण की वजह से संत रामपाल जी महाराज को सरकारी वकील उपलब्ध कराया। संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा होते हुए भी कानून का दुरुपयोग नहीं किया। उस सरकारी वकील ने संत रामपाल जी महाराज की व्यक्तिगत बंधक पत्र यानी कि पर्सनल बॉन्ड पे जमानत करवाई। जमानत करवाने के बाद उसमें यह था कि हम प्रत्येक तारीख पे, जैसे आज मुझसे कहा गया कि मैं लिखित मुझसे लिया गया, मुझ रामचंद्र दास से लिखित लिया गया कि हम किसी भी तारीख का उल्लंघन नहीं करूँगा,
अगर मैं किसी तारीख का उल्लंघन करता हूं तो मुझे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा और मुझे कहीं भी होंगे पकड़ के जेल में ठूस दिया जाएगा। ये बात मुझे जज साहब ने 23/12/2021 को पूरे कोर्ट के सामने ये बात कही। और यही बात संत रामपाल जी महाराज के साथ हुई कि आपको मैं पर्सनल वारंट में जमानत देता हूं, अगर आप तारीख में नहीं आए तो आपको इस तरह से फिर आपको जेल जाना पड़ेगा, भगोड़ा आपको घोषित कर दिया जा सकता है। तो भगत भाइयों, 2008 से लगा 2014 तक संत रामपाल जी महाराज कोर्ट की किसी भी तारीख पे नहीं गए और कोर्ट दोनों पक्षों को सुविधाएं उपलब्ध कराता है। कोर्ट दोनों पक्षों पर न्याय करता है, चाहे पीड़ित पक्ष हो चाहे वो दूसरा मुलजिम पक्ष हो, क्योंकि कोर्ट की निगाहों में अभी आप पे आरोप लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए, इसलिए दोनों को सुविधाएं प्रदान करता है उनके आचरण पर। तो उस कानून के रखवाले जज साहब ने मेरे अंदर कुछ देखा, अच्छाइयाँ देखी, इसलिए मुझे उस कानून के द्वारा मुझे फ्री ऑफ कास्ट वकील की सुविधा प्रदान की गई। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज को प्रदान की गई थी। संत रामपाल जी महाराज कानून की दृष्टि से, दुनिया की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से संत रामपाल जी महाराज जी ने उस कानून का सही पालन नहीं किया। 2008 से लगा 2014 तक उस कानून को ठेंगा दिखाया जिस कानून ने संत रामपाल जी महाराज को व्यक्तिगत बंधक पत्र यानी पर्सनल बॉन्ड पर 2008 में जमानत दी थी। कानून ने जमानत दी थी और उसी कानून को संत रामपाल जी महाराज ने ठेंगा दिखाया, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने तो संत रामपाल जी महाराज दोषी हैं, कानून की निगाहों में संत रामपाल जी महाराज दोषी हैं। वो अलग बात है, मैंने RSS किसने उनको कोर्ट नहीं जाने दिया वो अलग मैटर है, लेकिन आप कानून की नज़रों में संत रामपाल जी महाराज जी दोषी थे, जो कि 2008 से लगा 2014 तक 42 बार कोर्ट की तारीखों पे आप नहीं गए। कानून ने हर तरह प्रयास किया, संत रामपाल जी महाराज से मिलने का प्रयास किया, यानी कि वीडियो कॉलिंग के द्वारा तारीख पे कानून ने बुलाया, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज नहीं गए, यानी कि संत रामपाल जी महाराज को जाने नहीं दिया। ये तो भाषा हम बोल सकते जाने नहीं दिया, लेकिन कानून की नज़रों में आप स्वयं नहीं गए। उस कानून ने फिर, क्योंकि अगर इस दुनिया में लोग कानून का नहीं मानेंगे, कानून का मजाक उड़ाने जाएंगे, तो हमें आपको यहाँ जीना मुश्किल कर देंगे लोग। इसलिए उस कानून ने हर तरह की सिंपैथी दिखाते हुए जब आपने नहीं माना, तो उस कानून ने, जिस कानून ने संत रामपाल जी महाराज को व्यक्तिगत बंधक पर पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी थी, जिन संत रामपाल जी महाराज की कोई जमानत कराने वाला नहीं था, ना उनका शिष्य, ना उनकी पत्नी, ना उनका भाई, ना उनका बंधु, ना उनका परिवार, तब वो कानून उनका साथ दिया। कानून परमात्मा का सच्चा साथी बना, कानून संत रामपाल जी महाराज का सच्चा साथी बना। कानून के रखवाले जज साहब संत रामपाल जी महाराज के सच्चे साथी बने, उन्होंने जमानत दी और आज तक किसी ने उनकी जमानत नहीं करवाई थी। इसी प्रकार कानून का दुरुपयोग करने के कारण संत रामपाल जी महाराज को बरवाला कांड के अंदर जेल के अंदर ठूंस दिया गया, क्योंकि 2006 का करौथा कांड था, ये 2014 का बरवाला कांड का कोई मतलब ही नहीं था। जो 2006 का करौथा कांड है उसमें आज तक निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन 2014 का बरवाला कांड जिसमें कुछ था ही नहीं, उसमें संत रामपाल जी महाराज को उसी कानून ने मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फिर भी देखिए कानून कितना हमारा साथ देता है। लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं या कर लें वो अलग बात है, लेकिन कानून ने कितना साथ दिया। काले कमांडो चारों तरफ लगे थे आश्रम के, लाखों लोगों को बंधक बना रखा था। किनके नाम से? संत रामपाल जी महाराज के नाम से। जो काले कमांडो बने थे किनके नाम से बने थे? संत रामपाल जी महाराज के नाम से। हालांकि संत रामपाल जी महाराज ने कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया था, जबकि हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरुदेव जी ने कहा था कि जब तक मेरे मुख से वचन न सुन लेना तब तक किसी दूसरे की बात मत मानना। लेकिन उनके शिष्य ने वही काम किया जिस काम को संत रामपाल जी महाराज ने मना किया था। तो कानून का दुरुपयोग किया, कानून को ठेंगा दिखाया संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने, और उस कानून को ठेंगा दिखाने का इतनी बड़ी सजा संत रामपाल जी महाराज को मिली। उनको तो मिली, साथ में 6 प्यारी आत्माएं की हत्या हो गई,
40,000 42,000 जवान लगाने पड़े और 27 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितने पत्रकार वहां मारे गए। ये कानून को ठेंगा दिखाने के कारण ये हुआ। और फिर उस कानून ने इनको जेल में डाला। जेल में डालने के बाद भी देखो कानून ने फिर भी मेरी रक्षा की, यानी हमारे संत रामपाल जी महाराज की रक्षा करने के लिए कानून फिर भी तत्पर रहा। इतना सब कुछ करने के बाद भी कानून ने कहा कि भाई आप अपने एविडेंस प्रस्तुत कीजिए, एविडेंस सबूत प्रस्तुत कीजिए। 2014 में कांड हुआ, 2015 में चार्जशीट दाखिल हुई, 2015 से लगा 2018 तक संत रामपाल जी महाराज के तरफ से एक भी एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया, एक भी सबूत कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो एडवोकेट थे, जिनको उस कानून को मतलब सबूत देना था, तो ये एडवोकेट लोगों ने कोई भी एविडेंस संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया। जब नहीं किया और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ गवाहियां दी गई, सारे सबूत दिए गए और कोर्ट वो जो बरवाला आश्रम है उसके अंदर पूरी घटना का वीडियो जज साहब को दिया गया, यानी कानून के रखवाले जज साहब को वीडियो दिखाया गया। जब वो पूरा वीडियो दिखाया गया तब उस कानून के पालन करने वाले जज साहब ने वही निर्णय सुनाया जो कानून की दृष्टि से प्रमाणिकता के आधार से सही था। उसमें सही क्या था कि जब निर्दोष, अगर आप निर्दोष व्यक्ति तभी आपको कहा जाएगा जब आपके पक्ष में निर्दोष होने के सारे सबूत होंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक भी निर्दोष होने का सबूत नहीं था, नहीं दिया गया। तो आप इसमें तो ये होगा कि आप तो 100% दोषी थे, क्योंकि आपके वकील 2015 से लगा के 2018 तक, यानी लगभग 4 साल तक एक भी सबूत नहीं दे पाए, किसी भी तारीख पर एक भी सबूत नहीं दे पाए। तब उस कानून ने संत रामपाल जी महाराज को 16 अक्टूबर 2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 17 अक्टूबर 2018 को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई, यानी कि FIR नंबर 429 में आजीवन कारावास की सजा और FIR नंबर 430 में मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा कानून ने सुनाई। और ऐसी सजा सुनाई साश्रम आजीवन कारावास, मतलब जब तक ये रहेंगे, यानी कि जब तक संत रामपाल जी महाराज जेल में रहे इनको काम करना पड़ेगा, काम के बदले इनको पैसा मिलेगा, काम का पैसा मिलेगा। तो ये साश्रम आजीवन कारावास है। इस उम्र में आज हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज को साश्रम आजीवन कारावास करना पड़ रहा है। उनको बिस्तर नहीं है, क्योंकि उनको सारी कोई सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि कानून का दुरुपयोग किया गया है। वो संत रामपाल जी महाराज ने नहीं किया, वो अलग बात है। अब देखिए, जो पहले कानून ने संत रामपाल जी महाराज को, याद करो 2006 से लगा 2008 तक लगभग 22 महीना जेल में रहने के बाद उस कानून ने संत रामपाल जी महाराज पर दया की। यानी कि आप ये दया का मतलब न समझना कि वो परमात्मा पर उसने दया की, यानी कि संत रामपाल जी महाराज ने कानून का खंडन नहीं किया, कानून के सारे यहाँ चले। इसीलिए परमेश्वर यहाँ कानून का पालन करते हैं, जो काल से अनुबंध है कि ज्ञान आधार से चले हमारा, जो ज्ञान आधार से ना चले वो तुम्हारा। तो वही कानून यहाँ प्रयोग किया परमात्मा ने, उस कानून का सहारा लेते हुए चले। उस कानून ने संत रामपाल जी महाराज को 2008 में सिंपैथी दिखाते हुए, उनके अच्छे आचरण को देखते हुए व्यक्तिगत बंधक पत्र यानी पर्सनल बॉन्ड पे सरकारी वकील दे करके जमानत करवा दी थी। इस बार तारीखों पे जा करके संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर दिया, संत रामपाल जी महाराज का चरित्र खराब कर दिया। इसलिए जो भी रिपोर्ट गई है संत रामपाल जी महाराज की वहाँ जज के कोर्ट में, वो निगेटिव रिपोर्ट गई है।
और भी जो लोग देशद्रोह के केस में बंद हैं, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट गई है, उनको ये लाभ मिल रहा है, उनको ये लाभ मिल रहा है कि पर्सनल बॉन्ड पे उनको ये जमानत का लाभ मिल रहा है। वो संत रामपाल जी महाराज को अब लाभ नहीं मिल सकता। जो लोग कह रहे परमात्मा लीला कर रहे, लीला कर रहे, तो भगत जी ये लीला का समझिए। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा ने बताया कि 2008 में हमारा वकील भी नहीं था, अभी परमेश्वर ने मुझे जमानत दे के बाहर कर दिया था, लेकिन परमेश्वर ने पूरी बात बताई, वो हम नहीं सुनते। तो उस समय उस समय का दौर दूसरा था। आज का दौर ये कि हमारे परमेश्वर के बारे में 3-4 साल से तारीखों पे जा करके पूरा बदनाम कर दिया। मेरे गुरुजी ने जेल के अंदर कुछ नहीं किया, लेकिन जेल के बाहर उनके अनुयायियों ने, क्योंकि पूरी छाप फिर संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जाती कि इनके अनुयायी इतने उद्दंड है कि इतने अनुयायी तो आसाराम जी, राम रहीम जी आदि के अनुयायी उद्दंड नहीं है, जिनके उनके भी शिष्य जेल के अंदर हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये उद्दंडता नहीं की, बल्कि अपने गुरु के लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर के आज वो कानूनी प्रक्रिया आज भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो भेड़ चाल चली आ रही है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को कानून ही बाहर ला सकता है, कानून के तहत ही बाहर आ सकते हैं, और कोई भी चमत्कार संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जी नहीं करेंगे, वो कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करता हूँ कि लीला और चमत्कार के चक्कर में मत रहिए। 21वीं सदी के पढ़े लिखे लोग हो, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ 941 जितने भी है वो सब बयान दिए हैं, और वो जानबूझ के खिलाफ बयान नहीं दिए हैं। उनको तो पहले बताया गया था गुरुजी का आदेश है, आज वो आदेश, वो बयान उनके खिलाफ हो गए गुरुजी के। तो 2000 जब 16-17 अक्टूबर 2018 को दोनों केसों में FIR नंबर 429 और 430 में सज़ा सुनाई गई थी, तब जज साहब ने कहा था कि देखो, जब हमारे पास आपकी तरफ से किसी भी तरह कोई सबूत नहीं पेश किया गया तो हम कैसे आपके पक्ष में कोई निर्णय सुना सकूं। दूसरी बात ये कहा था कि भाई हम आपको इसमें एक जगह छोड़ देता हूं हाई कोर्ट के लिए, ये हाई कोर्ट आप जा सकते हो, वहां आप जा कर के आपको न्याय मिलेगा। लेकिन आज तक कोई भी हाई कोर्ट भी नहीं गया। तब गुरुजी ने हाई कोर्ट में वो अपना सरकारी वकील के द्वारा मतलब जो है अपना वो प्रार्थना पत्र दिया कि मुझे मेरे केसों में क्या हो रहा, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे कोई वकील दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने गुरुजी को एक वकील दिया है, लेकिन अभी तक उस वकील का कोई बयान नहीं आया कि गुरुजी से मिला है या नहीं मिला है, या मिला है तो क्या हुआ है। तो इसलिए भगत भाइयों, हम आप लोगों से एक प्रार्थना करूंगा कि आप हाथ पे हाथ रख करके ना बैठे। परमेश्वर की दया से हम कानूनी प्रक्रिया में सब लोग सहयोग करें। सब लोगों का उत्तरदायी है, दायित्व बनता है कि आप स्वयं अपना केस लड़ रहे हैं। शशिभूषण दास जी एज ए एडवोकेट होंगे, वैसे हमारे गुरु भाई हैं, लेकिन कानून प्रक्रिया से वो एडवोकेट है, और हम गुरु जी की तरफ से केस लड़ रहे हैं। हमने शशिभूषण दास जी को एडवोकेट किया है। तो इसलिए सब लोग एकजुट हो करके हम शशिभूषण दास जी के सानिध्य में उनसे सलाह लेकर कानूनी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस ट्रस्ट में केवल पैसा मत नहीं कि आप पैसा दे तभी जुड़े हैं। इस ट्रस्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप पहले वास्तविकता से परिचय हों। बिना पैसे के आप इसमें सदस्य बन सकते हैं, किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है, और इसमें काम करना पड़ेगा। आपको सारी सच्चाई जाननी पड़ेगी, जहाँ जरूरत होगी वहाँ जाना पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन परमेश्वर की दया से जब हम कानूनी प्रक्रिया पूरी करेंगे तो परमात्मा ही दया करके वो रास्ता निकलवाएंगे। जैसे कि दास आज पंजाब में जाता है, परमेश्वर पीछे खड़े होकर के हमारे जो जज साहब हैं उनसे भगत जी हमारे पक्ष में सब कुछ बुलवा दिया। मुझे सरकारी वकील दे दिया पंजाब में, मुझसे कहा कि जो भी समस्या आप मुझे बताना, आप चिंता मत करना। बताइए, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, जज साहब कहाँ पंजाब में, और आज बुरी भरी अदालत के सामने, इस करण जैसे लोगों के सामने, जितने लोग वहाँ थे, गोपी राम जी या जितने और भी एडवोकेट है, फौजी राम जी जो हमारे साथ में थे, रामपाल जी आदि जितने थे, सबको सोचना चाहिए कि देखो परमात्मा कैसी दया करते हैं।
स्वयं परमात्मा जज का रोल अदा करते हैं। वो जज साहब के अंदर भी परमात्मा बैठे हैं। तो ये तो दास प्रत्यक्ष प्रमाण है, कानपुर से रामचंद्र दास। मुझे वो परमेश्वर ने दया की पंजाब में कि जहाँ जिस पंजाब मलोट कोर्ट में जहाँ पे बिना जमीन के कागजात के, बिना रजिस्ट्री की जमानत नहीं होती, वहाँ हमारे परमेश्वर ने हमारे जज साहब के माध्यम से मुझे मेरी स्थिति को सही समझते हुए मुझ पर ये प्रीति की, मुझ पे दया की, मुझ पे मेहरबान हुए कि आप सिर्फ हरीश दास जी को लेकर के आ जाना और उनकी मोटरसाइकिल रजिस्ट्री का, मोटरसाइकिल की आरसी लेके आ जाना, आपकी जमानत मंजूर हो जाएगी। और सरकारी वकील दे दिया। इसलिए भगत भाइयों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कानूनी प्रक्रिया तहत आप सर साहेब चैरिटेबल एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट से संपर्क करें। समय समय पर आपको जानकारी मिलती जाएगी। हमारा किसी से कोई बैर भाव नहीं है, जिसको जो मर्जी है अपना करे। अब हमें इन सब चीज़ों दूर होकर के मैडम आरएसएस क्या करता है, पवन ठग क्या करता है, संजय ठग क्या करता है, करण ठग क्या करता है, या लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वाले क्या करते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। वो क्या करते हैं अपने हिसाब से, अपने स्तर से अच्छा करते हैं। अभी तक हमने जो भी एक दूसरे को प्रमाणों के आधार पे गलत ठहराया, अब वो छोड़ो, हमें अब कोर्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमें कोर्ट की कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब गुरुजी को कानून कैसे हमें सहायता दे सकता है, कानूनी प्रक्रिया कैसे सरल हो सकती है, क्योंकि जज भी परमात्मा का बच्चा है, वकील साहब भी परमात्मा बच्चे हैं, हम आप भी परमात्मा बच्चे हैं। तो मेरे अंदर परमात्मा बैठा है। परमात्मा कहते हैं सतवा सांच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। अगर आप सच्चाई के लिए लड़ोगे, अपने परमेश्वर के लिए लड़ोगे, तो परमात्मा आपके दिल में बैठा है, आपको जरूर मदद मिलेगी। हम एक गुरु शिष्य के नाते नहीं केस लड़ने जा रहे हैं। हम एक कोई भगवान और शिष्य के नाते नहीं, हम केवल एक सच्चाई के लेने जा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज, आप मान लीजिए कि संत रामपाल जी महाराज एक तरह द्रौपदी जी का रोल अदा कर रहे हैं, और हम आप सभी लोग विदुर जी का रोल अदा करें। ये पूरे असंग ब्रह्मांड, ये जो यहाँ काल लोग दिखाई दे रहा है, इसमें कौरव पांडवों की सेना में, इस कौरव पांडवों की सेना में, कौरव मतलब समझ लो कि जगत के अन्य धर्म गुरु के शिष्य या अन्य धर्म गुरु, और पांडव समझ लो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पांडव, जैसे मान लो पवन ठग हुआ, संजय हुआ, मैन आरएसएस हुआ, अन्य लोग, इनमें हम सब लोगों को एक विदुर जी की भूमिका निभानी पड़ेगी। परमात्मा रूपी द्रौपदी जी की लाज जो लूटी जा रही है, ये कौरव लूट रहे हैं, मैन आरएसएस रूपी कौरव लूट रहे हैं, और पांडव रूपी ये सत्सेवक बन करके वो मजे ले रहे हैं। दोनों लोग मजे ले रहे हैं, दोनों लोग भोग लगाकर मजे ले रहे हैं, लीला का रूप दे रहे हैं। इसलिए भगत जी, इनसे अलग हट करके हमें आपको विदुर जी का रोल अदा करना पड़ेगा। और वो विदुर जी का रोल आज हम कानूनी प्रक्रिया तहत अदा कर सकते हैं। 600 साल पहले राजतंत्र था तो भरी सभा में हम बोल सकते थे, लेकिन हमें कानूनी प्रक्रिया का अधिकार नहीं था। आज चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सबके लिए कानून है। चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या एक भिखारी हो, सबके लिए कानून है। सबको कानून ही संरक्षण देगा, बचाएगा भी, और कानून सजा भी देगा। तो परमेश्वर ने इसीलिए यहाँ की विधि बना रखी, पहले से ये विधि बना रखी है। इसलिए हम सभी को कानून रूपी परमात्मा की शरण जाना पड़ेगा। हम सबको उन कौरव पांडवों के बीच में, मैडम आरएसएस और जगत वालों के बीच में, हमें सबको एक विदुर जी की भूमिका निभानी पड़ेगी। इसी एपी सिंह जी एडवोकेट, जिन्होंने कानून का सहारा लेकर के उन 3 रेपिस्टों को, 3 दरिंदों को, निर्भया कांड के 3 दरिंदों को, 3 या 4 जो भी थे, उनको 3 बार फांसी से बचाया, 3 बार फांसी से बचाया।
कानून ने उनको बचाया। चौथी बार उनको फांसी दी गई। यहाँ तक राष्ट्रपति का भी आदेश खारिज हो गया था फांसी के लिए, दोबारा फिर आदेश हुआ तब फांसी हुई 3 बार। तो भगत भाइयों, परमेश्वर मेरे कानून के तहत ही बाहर आएंगे जब सही कानूनी प्रक्रिया होगी, तो इसमें समय लगेगा। तो भगत भाइयों, अब धीरे धीरे हम लोग इन लोगों से हट करके अब हम परमेश्वर के लिए करें। मैंडम आरएसएस क्या बुरा क्या भला है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम अब कानूनी प्रक्रिया कोर्ट की करेंगे, जिस कानूनी प्रक्रिया से बाहर परमेश्वर कभी न कभी दया करके आ सकते हैं, जरूर आएंगे। धनी धर्मदास जी को जब परमात्मा मिले और इसके बाद अंतर ध्यान हो गए, तो 6 महीने तक धनी धर्मदास जी रोए, 6 महीने तक रोए। आज मेरे गुरुजी से लगभग 8 साल से इतनी यात्राएं सह रहे, हमारे अंदर एक आंसू नहीं आ रहा। 6 महीने तक रोए, परमेश्वर ने दया की, धनी धर्मदास जी को दोबारा फिर मिले। ऐसे हमारे परमेश्वर अगर 8 साल से जेल में यात्राएं सह रहे हैं, तो अगर हम अपने परमात्मा के लिए रोएंगे। और आज कानूनी प्रक्रिया है कि हमारे गुरुजी जेल में बैठे नहीं है, जेल भेजा गया उनको, तो कानून ही उनको बाहर ला सकता है। तो भगत जी, इसलिए हम कानून का सहारा लेंगे और हमें कानून जरूर न्याय देगा। कानून निष्पक्ष न्याय देता है। वो अलग बात है, कोई कानून का गलत प्रयोग करके गलत न्याय ले ले, वो अलग बात है, लेकिन कानून निष्पक्ष बात करता है। कानून गलत व्यक्ति को भी शरण देता है और कानून सही व्यक्ति को भी शरण देता है। कानून दोनों की मदद करता है, क्योंकि कानून नहीं जानता कौन सही कौन गलत है, इसलिए कानून की नज़रों में दोनों सही होते हैं, दोनों की सहायता करता है। वो फिर जब कानून के अनुसार जो व्यक्ति कानून के खिलाफ सबूत जिसके विरोध में, जिसके उपलक्ष्य में अगर कानून देखता है कि ये सबूत सही है, ये गलत व्यक्ति है, तो कानून उसको सजा सुनाता है। और कानून ही देखता है कि ये व्यक्ति सही है, तो कानून ही उसको सजा से बचाता है। तो मेरे मालिक ने उदाहरण दिया है कि जिस तरह से एक शिष्य को परमात्मा ने बचाया था, फांसी होने जा रही थी, परमात्मा पीछे से कलम जो जज साहब लिखते कुछ लिख कुछ जाता था। तो इसलिए भगत जी, मुझे इसलिए परमेश्वर ने पहले से कानून दे रखा है और उस कानून का इम्प्लीमेंट परमेश्वर करवाएंगे, कानून पे परमात्मा ही चलवाएंगे। इसलिए भगत जी, ये ऑडियो आप ध्यान से सुनाएं, अन्य अपने भाई बहनों को सुनाएं। और ये कानपुर से, मेरा नाम रामचंद्र दास है, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। हमारा नंबर है 91 40 62 26 68। आप अपने विचार मुझे बता सकते हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि ये सत्साहेब चैरिटेबल ट्रस्ट को आप सभी लोग अपने अपने व्यूज़ ज़रूर भेजें, अपने विचार ज़रूर भेजें, जिससे हम लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना करके उसमें सब लोग मिलकर के काम कर सकें। आगे एक और ऑडियो है 13-14 मिनट की, वो भी सुने। अगर दास से कहीं कोई त्रुटियाँ हुई हों, त्रुटि लगे, तो दास को नादान समझ करके मुझे माफ़ कर देना। और आगे परमेश्वर जो भी नई दया करेंगे, तो फिर परमेश्वर कोई ना कोई नई ऑडियो बनवाएंगे। शशभूषण दास जी और जो भी ट्रस्ट के सभी सदस्य हैं, उन सब से मिल करके परमेश्वर आगे चल के कोई ना कोई प्रोग्राम बनवाएंगे। और इसी तरह आपको अच्छे विचारों से, अच्छी सच्चाई से अवगत करवाने का प्रयास करता रहूँगा। सत्साहेब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। प्रवेश जी, एक बात है आपको, है ना, आप चाहे आप रिकॉर्डिंग कर ले तो हम तो रिकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। आपसे जो इसमें बात कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। जो हम अपनी ओपिनियन बता रहे हैं, हम इतनी दूर जरूर है, तो क्या हुआ, मीटिंग तो कम से कम अपने आपके द्वारा वहाँ बात तो जा सकती भगत जी, है ना। आने वाले समय में हमारा ये विचार है भगत जी कि अब हम आप लोगों को ये मैनन आरएसएस क्या कर रहा है, संजय क्या कर रहा है, पवन क्या कर रहा है, करण क्या कर रहा है, बुद्धा चोर फाउंडेशन क्या कर रहा है, इन सब मुद्दों से हम अब किनारे होंगे सब लोग, ठीक है। इन मुद्दों से हम सब किनारे होंगे। अब इनके बारे में हमें ज्यादा भौंकने की जरूरत नहीं भगत जी,
ठीक है। अब भगत जी परमेश्वर आएंगे कोर्ट की सही कानूनी प्रक्रिया करने पर, हैं? या जो भी भगत जी कानूनी प्रक्रिया है, गुरु जी जेल से बाहर आ पाते या नहीं पाता वो अलग बात है भगत जी, वो परमात्मा जाने। लेकिन हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जो परमेश्वर ने या जो इस काल लोक में हमें कानून का जो सहारा दिया गया, कानून दिया गया है, जो कि 600 साल पहले ये कानून की व्यवस्था नहीं थी, राजतंत्र था। आज परमेश्वर ने मुझे पहले से ये प्रजातंत्र का विधान बना के दिया है भगत जी, ये परमेश्वर की दया है, बाद बाकी कोई व्यक्ति की दया नहीं भगत जी, है ना। आज वो मेरा बंदी छोड़ पर मैं इस काल लोक के विधान के अनुसार कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल की सजा, जेल में यातनाएं सह रहे भगत जी, है ना। तो कानूनी गलत कानून का प्रयोग करके, कानून का गलत प्रयोग करने के वजह से आज गुरुजी जेल में है। अब उस गलत कानून का गलत प्रयोग किसने किया वो अलग बात है भगत जी, है? लेकिन दोषी तो हमारे गुरुजी बनाएंगे ना भगत जी। हेलो, है? कानूनी तौर पे दुनिया की नजरों में तो संत रामपाल जी महाराज जी दोषी है ना भगत जी, है? और तो कोई दोषी नहीं भगत जी। तो भगत जी उस कानून ने, आज मेरे मालिक उस कानून का पालन करते हुए भगत जी आज जेल में यातनाएं सह रहे हैं। मेरे मालिक उसी कानून के तहत जेल से बाहर आ सकते हैं, आ सकते हैं। हम आने की गारंटी नहीं ले रहे आ जाएंगे भगत जी, आ सकते हैं। क्यों? कानूनी प्रक्रिया सही होगी, उस सही कानूनी प्रक्रिया में भगत जी समय लगेगा। इतना आसान काम नहीं भगत जी की हथेली आम जम जाए, आज आ जाए। हमारे छोटा सा केस लगा, 5 साल से जा रहा हूँ भगत जी, 4 साल से ना, है? 2018 से 2021 चल रहा है, 2017 में लगा था केस, ठीक है। तो भगत जी अब हमें, आपको, सबको, अब ये हमारी इस टीम में, इस ट्रस्ट में मेरा एक मकसद है, चाहे इसमें दोस्त शामिल हो, चाहे इसमें दुश्मन शामिल हो। कल पवन आ जाए कि मैं इसमें सहयोग करना चाहता हूँ, कल करण आ जाए मैं इसमें ये सहयोग करना चाहता हूँ, वो कर सकता है, लेकिन मुखिया नहीं बनेगा कोई भगत, है ना। वो सहयोग कर सकता है, उस सहयोग के हम अपना सबको मौका देंगे भाई। जहां गलत नजर आओगे वहां किनारे हो जाओ भगत जी, है ना। तो कुल मिला के भगत जी हम सभी लोग मिल बांट करके ससुरदास जी से और सब लोगों से यही एक गुजारिश करेंगे कि अब हम भगत जी कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया आगे हम कैसे करें, कैसे हम गुरु जी से मिल सकते हैं, या कौन कौन से कानून के तरीके हैं, वो सारे तरीके हमें अपनाना पड़ेगा भगत जी। जैसे जैसे आपने देखा होगा निर्भया कांड हुआ दिल्ली का, हुआ ना। हेलो, हैं? जो निर्भया कांड दिल्ली का हुआ, उसके उन दोषियों के पक्ष से एपी सिंह एडवोकेट केस लड़ रहे थे भगत जी, है ना। एपी सिंह एडवोकेट केस लड़ रहे थे और भगत जी एपी सिंह जी ने कानूनी प्रक्रिया के तहत अंत में राष्ट्रपति तक का आदेश खारिज हुआ भगत जी, हुआ। राष्ट्रपति तक का भगत जी आदेश खारिज हुआ था। राष्ट्रपति ने भी फांसी की सजा मुकर्रर कर दी थी भगत जी, है ना। 2-3 बार भगत जी, 2-3 बार पहले जज ने फांसी की सजा सुनाई, वो भी कैंसिल हुई। फिर भगत जी पता नहीं कौन गृह मंत्रालय से सजा हुई, वो भी कैंसिल हुई सजा। इसके बाद राष्ट्रपति ने भगत जी सजा दी, वो भी कैंसिल हुई, मौत की सजा, सजाए मौत, है ना। ये तीनों बार सजाएं कैंसिल हुई। ये एक कानूनी प्रक्रिया के तहत है, कानूनी तौर से चलने से। ऐसे आप एक दिन सजा किसी माफ नहीं कर सकते थे, फांसी की सजा। उसमें देखो पूरी सरकार लग गई। सरकार का मतलब प्रशासन, जैसे मान लो राष्ट्रपति है ना, पूरी भारत सरकार, राष्ट्रपति लग गया, जज लग गए, सुप्रीम कोर्ट लग गया, लेकिन फांसी की सजा नहीं दे पाए भगत जी।
है ना, अंत में अंत में जाके सजा दे पाए भगत जी। है तो ये कानून में ताकत है भगत जी। तो उस कानून का हम सही प्रयोग करेंगे। गुरु जी कल जेल से बाहर है, आते हैं या नहीं आते वो अलग बात है भगत जी, अलग बात है। लेकिन आप एक बात ये ध्यान रखना, जब एपी सिंह जी जैसे एडवोकेट उन गलत व्यक्तियों का पक्ष लेकर के कानूनी प्रक्रिया के तहत, वैसे तो वो सब दोषी थे, दुनिया जानती थी उनको तीनों को, जिन्होंने इतना घिनौना अपराध किया था। ये कटु सत्य है कि उनको तो जिंदा दफना देना चाहिए, वो अलग मैटर है भगत जी, है ना। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत एपी सिंह जी उन्होंने 3 बार उनको फांसियां से बचाया भगत जी, 3 बार, है ना, 3 बार फांसी से बचाया भगत जी, कानून के तहत से। और वो कानून के तहत से उस परमेश्वर ने उन 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 गुनाहगारों की ये मदद की कि 3 बार फांसी से बचाया भगत जी, है। अंत में फांसी हुई। इसी तरह भगत जी हमारे आज गुरु जी है। हमें भगत जी उन कानूनों का, एपी सिंह जी जैसे लोगों से हमें सीख लेकर के भगत जी हमें उस कानून के तहत हमें चलना पड़ेगा। हम ये बारीकियों पर हमें गहन विचार करना पड़ेगा। अब हम लोगों को भगत जी उतावलेपन से काम नहीं चलेगा। अब हम लोग एक एक जो झाड़ू होती है ना, झाड़ू, है ना, हमें आपको सबको एक झाड़ू बनकर रहना पड़ेगा। हम एक मीटिंग में 10 लोग होते हैं, 10 में सबके विचार रखे जाते हैं, लेकिन उसमें भगत जी फिर एक निर्णय लिया जाता है, हैं? जिस विचार सभी के अच्छे होते हैं, लेकिन जिस विचार को ज्यादा लोग महत्व देते हैं वही भगत जी मतलब निर्णय पास होता भगत जी। यही तो होता ना, है ना। चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी निर्णय होते हैं भगत जी कमेटी बना करके मीटिंग में निर्णय लिए जाते भगत जी, है ना। और उस मीटिंग में सबके वो व्यूज रखे जाते हैं। तो हमारा मतलब ये है कि हम सब लोग यूनिटी में काम करें। दूसरी बात है, 10 लोग हैं, उसमें 10 लोगों में जो बात सबसे अच्छी सबको लगे, या 6 लोगों उसके समर्थन में है, जो सही बात के समर्थन में ज्यादा लोग हों वो बात हमें स्वीकार करना है। इसमें कानूनी प्रक्रिया के तहत हमें सबको जानकारी लेनी है ना। अब भगत जी हम उहावाई वाला काम नहीं करेंगे। अब ये समय बर्बाद नहीं करेंगे दिन भर कि पवन क्या कर रहा, आज उन्हें ये किया। जो करना था, जो बताना था, वो परमेश्वर ने पवन के बारे में, करण के बारे में, मैंने आरएसएस के बारे में, संजय के बारे में सब कुछ बताया भगत जी, है? तो अब मेन फोकस में भगत जी कोर्ट कानूनी प्रक्रिया होना चाहिए। इस पे ये बस यही हमें होना चाहिए कि कौन सा कानून है, हम कैसे गुरु जी से मिले, हम कैसे बेहतर से बेहतर आगे परमेश्वर के आशीर्वाद से करने का प्रयास करूं। ठीक है, अब इस पे चर्चा करना चाहिए भगत जी। हाँ, अब इस पे चर्चा करना है। अब हम धीरे धीरे भगत जी सब किनारे हो रहे हैं। फेसबुक व्हाट्सएप सब बंद कर दिया था, लेकिन ये फेसबुक व्हाट्सएप अब तभी चालू करूंगा जब कुछ भगत जी इस तरह हमारा ये सब होने लगे।